माता वैष्णो देवी जी के सभी लाडले भक्तों को जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, माता रानी जी के दर्शन करने के बाद माता रानी जी के भक्त भैरव घाटी की ओर जा रहे हैं। आपको कहना चाहते हैं, जब आप भैरव घाटी की ओर जाते हैं या फिर बाणगंगा से माता रानी जी के भवन की ओर आ रहे होते हैं, तो आप सीढ़ियों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। सीढ़ियों का प्रयोग करने से आपको तकलीफ हो सकती है। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए अपनी ट्रेन से जब आप कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, आपको वो नज़ारा याद तो आ ही गया होगा जब आप भी इन्हीं भक्तों की तरह इस यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर अपने अपने RFID कार्ड के लिए लाइन में लगे थे। आपको बता दें, माता रानी जी की यात्रा को लेकर हम आज आपको कुछ ऐसी अहम जानकारी देने वाले हैं जिससे आपकी यात्रा काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। आप जब बाणगंगा मेन द्वार से अर्धकुंवारी की ओर आते हैं तो आप इसी जगह पहुंचते हैं। अर्धकुंवारी से पहले इसे कहते हैं इंद्रप्रस्थ चौक। यहाँ पर इंद्रप्रस्थ भोजनालय भी है। यहाँ से माता रानी जी के भवन की ओर दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता अर्धकुंवारी होते हुए, दूसरा रास्ता हेमकोटी होते हुए। आपको अगर बैटरी कार से यात्रा करनी है तो आप हेमकोटी वाले मार्ग से माता रानी जी के भवन की ओर जाए। अगर आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं तो आप सामने वाले रास्ते से अर्धकुंवारी होते हुए माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से सामने जो आप देख पा रहे हैं, जो ये गेट लगा हुआ है, इसी गेट के अंदर से अगर हम होकर आगे चलते हैं तो लगभग 50 मीटर चलने के बाद यहाँ पर है बैटरी कार स्टैंड। अगर आपको बैटरी कार से यात्रा करनी है तो आप बैटरी कार स्टैंड पर काउंटर पर लाइन में लगकर अपने लिए बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं। एक आदमी के लिए आपको 354 रुपये देने होते हैं यहाँ से माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए। अगर आपको ऐसे ही माता रानी जी के भवन से यहाँ तक आना है, मतलब अर्धकुंवारी तक आना है बैटरी कार में बैठकर, तो आपको 266 रुपये देने होंगे। आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप बैटरी कार से यात्रा करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें आप बैटरी कार की टिकट ऑनलाइन बुक कर लें माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से। ऑनलाइन के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप जनवरी महीने में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो जनवरी महीने की ऑनलाइन डॉर्मेट्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप अभी माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और जनवरी महीने के लिए अपने लिए डॉर्मेट्री बुक कर लीजिए, क्योंकि जनवरी महीने के लिए डॉर्मेट्री की बुकिंग शुरू हो चुकी है। आपको भी इन भक्तों की तरह यहाँ पर लाइन में लगना होगा। आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ से बैटरी कार की टिकट जरूर मिलेगी। लेकिन पहले ऑनलाइन वालों को टिकट दी जाती है, उसके बाद ऑफलाइन वालों को दी जाती है। ऑफलाइन की टिकट लेने में आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको 1 घंटे से ज़्यादा का इंतजार करना पड़ सकता है। तो इसीलिए आप कोशिश करें ऑनलाइन आप टिकट बुक कर कर ही यहाँ पर पहुँचे, वरना आपको भी इन भक्तों की तरह यहाँ पर बैठकर काफ़ी ज़्यादा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। जब आपकी बारी आएगी तो आपको बुला लिया जाएगा। हो सकता है आपको 1 घंटे से भी ज़्यादा का इंतजार करना पड़ सकता है। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। चैनल पर आप अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। देखिए, इसी तरीके से यहाँ पर बैटरी कार लगी होती हैं। आपको जब टिकट मिलती है आपको बैटरी कार का नंबर बता दिया जाता है और आप इन बैटरी कार में बैठकर बड़े आराम से माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाते हैं। अगर आप आने वाले समय में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, यानी नवंबर महीने में, दिसंबर महीने में, जनवरी में, फरवरी में और मार्च महीने में अगर माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो अब आपको माता वैष्णो देवी जी के दरबार में काफ़ी ज़्यादा ठंड देखने को मिलेगी। आप अपने साथ गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। आने वाले कुछ महीनों तक, अब मार्च महीने तक माता रानी जी के दरबार में भारी ठंड आपको देखने को मिलेगी। जनवरी महीना हो, दिसंबर हो, फरवरी हो, मार्च हो, अब आपको काफ़ी ज़्यादा ठंड आपको देखने को मिलेगी। इस नवंबर महीने में ही काफ़ी ज़्यादा ठंड होने लगी है। आप अगर माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। माता रानी जी के भवन से आपको भैरव घाटी जाना होता है। भैरव घाटी जाने के लिए आप रोपवे में बैठकर भैरव घाटी जा सकते हैं। रोपवे के लिए आपको पर पर्सन 100 रुपये देने होते हैं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। बात करें तो माता रानी जी के दरबार में अभी कितनी भीड़ है। देखिए, अभी वैसे तो नॉर्मल भीड़ है, लेकिन वीकेंड पर भीड़ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर आप वर्किंग डे में आ रहे हैं तो आपको कोई ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी।
माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का सबसे पहला पड़ाव चरण पादुका मंदिर है। इसी चरण पादुका मंदिर के अंदर आपको माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। आप माता रानी जी के श्री चरणों के दर्शन करके जरूर जाएं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। माता रानी जी के यात्रा मार्ग पर आपको जगह जगह पर खाने पीने की काफी अच्छी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। जैसे अर्धकुंवारी पर आपको मिलता है ये रसालिका रेस्टोरेंट, आप इसके अंदर बैठकर आराम से खाना खा सकते हैं। पूरे यात्रा मार्ग पर आपको काफी अच्छी खाने पीने की दुकानें मिल जाती हैं। आपको जैसा भी खाना खाना है आप खा सकते हैं। याद कीजिए उस पल को जब आप भी इन भक्तों की तरह माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर थे। आपने भी माता रानी जी के भवन पर पहुंचकर माता वैष्णो देवी जी के दर्शन किए थे, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। देखिए, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं, माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड होने लगी है। आपके साथ अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप बच्चों के लिए अपने लिए गर्म कपड़े लाना ना भूलें। आप हमें प्लीज मैसेज करके ये ना पूछें हम 10 जनवरी को आ रहे हैं, हम 25 जनवरी को आ रहे हैं, हम 20 दिसंबर को आ रहे हैं, तो क्या कितनी ज्यादा ठंड होगी, मौसम कैसा रहेगा। देखिए, मौसम तो ठंडा रहेगा, अब आपको ज्यादा ठंड देखने को मिलेगी, तो इसीलिए बार बार आप ऐसे मैसेज ना करें। हम सभी के मैसेज का रिप्लाई जरूर करते हैं, लेकिन ऐसे फालतू मैसेज का रिप्लाई हम नहीं करेंगे जो बात हमने वीडियो में बता दी है। क्योंकि अब नवंबर महीने से मार्च महीने तक माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड रहने वाली है, तो आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। बिना गर्म कपड़ों के आप अगर माता रानी जी की यात्रा पर आते हैं तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। माता वैष्णो देवी जी का जयकारा लगाते हुए जब आप बाणगंगा मेन द्वार से आगे बढ़ते हैं, आप पहुंचते हैं बाणगंगा स्नान घाट पर। बाणगंगा स्नान घाट पर आप माता वैष्णो देवी जी का नाम लेकर बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान करते हैं। उसके बाद आप अपनी यात्रा पर आगे निकल पड़ते हैं। देखिए, काफी सारे भक्तों के हमारे पास कमेंट आते हैं, वो जानना चाहते हैं कि हमें माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री लेना है, कैसे मिलेगा। मैं अपनी हर वीडियो में हर रोज आपको बताता हूँ माता रानी जी के भवन पर आपको डोरमेट्री कैसे मिलेगा, ऑनलाइन में आपको कहाँ से मिलेगा, ऑफलाइन में आप डोरमेट्री कैसे ले सकते हैं। फिर भी मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, देखिए, ऑनलाइन में जनवरी महीने की बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप जनवरी महीने में अगर माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप अभी जाइए, जल्दी से माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लीजिए और जनवरी महीने के लिए माता रानी जी के भवन पर, अर्धकुंवारी भवन पर अपने लिए डोरमेट्री बुक कर लीजिए। अर्धकुंवारी पर आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं तो आप इसी गर्भजून पर्ची काउंटर से अपना गर्भजून गुफा का टोकन लेकर माता रानी जी के भवन की ओर आ जाएं, क्योंकि टोकन लेने के बाद आपको वेटिंग टाइम दिया जाएगा। तो उतने वेटिंग टाइम में आप माता रानी जी के दर्शन करके वापसी में जब आप अर्धकुंवारी आएंगे, आपका टोकन नंबर आ जाएगा और आप गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। मैं बात कर रहा था कि आपको माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री लेना है तो आप ऑनलाइन डोरमेट्री बुक कर लीजिए, क्योंकि जनवरी महीने की बुकिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन फिर भी अगर आपको जनवरी महीने में नहीं आना है या आप ऑनलाइन में बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आपके सामने एक ही ऑप्शन है, जिस दिन आप कटरा पहुंचे उसी दिन सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके आप कटरा बस स्टैंड के अंदर बने निहारिका भवन में रूम बुकिंग काउंटर पर जाकर 150 रुपए पर पर्सन वहां जमा करवाने के बाद आपको माता वैष्णो देवी जी के भवन पर डोरमेट्री मिल जाएगा। अब आप मुझसे ये मत पूछना कि क्या हम निहारिका भवन में शाम के समय जा सकते हैं। देखिए, आप सुबह जाएं या शाम को जाएं, अगर डोरमेट्री खाली होगा तो आपको जरूर मिलेगा। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूंगा, आप सुबह सुबह 8 बजे से पहले निहारिका भवन में चले जाएं। हो सकता है 8 बजे के बाद आप जाएं तो क्या पता आपको डोरमेट्री ना मिले, लेकिन अगर भीड़ कम रहती है तो आपको 8 बजे के बाद भी डोरमेट्री मिलने के चांस रहते हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके सबसे पहले निहारिका भवन में जाकर अपने लिए डोरमेट्री बुक करवाएं। माता वैष्णो देवी जी के यात्रा मार्ग पर आपको ऐसे सुंदर सुंदर बाजार देखने को मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कटरा का बाजार स्वर्ग से भी प्यारा है। बिल्कुल सही सुना है आपने, कटरा का जो बाजार है वो स्वर्ग से भी प्यारा है। कटरा के बाजार की रौनक देखने से ही बनती है। जब आप माता रानी जी की यात्रा पर आते हैं तो आप माता रानी जी के दर्शन करने से पहले या माता रानी जी के दर्शन करने के बाद कटरा के सुंदर सुंदर बाजार में जरूर जाते हैं। आपने भी अगर बाजार में जाकर शॉपिंग की है, आपको अपना वो पल याद आ रहा है, तो आप कमेंट में जय माता दी लिख सकते हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जब आप बाणगंगा से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप पहुंचते हैं गुलशन कुमार जी के लंगर पर।
यहाँ पर आप लंगर खाकर माता रानी जी का जयकारा लगाकर माता रानी जी की यात्रा पर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, जहाँ पर गुलशन कुमार जी का लंगर है, ठीक इसके साथ से एक अलग से रास्ता जाता है जो कि ताराकोट मार्ग पर मिल जाता है। अगर आपको ताराकोट मार्ग से यात्रा करनी है तो आप गुलशन कुमार जी के लंगर के साथ में जो रास्ता जा रहा है ताराकोट मार्ग की ओर, आप उस मार्ग से होते हुए ताराकोट मार्ग पर जा सकते हैं। बैटरी कार से आपको यात्रा करनी है। मैंने कहा कि जनवरी महीने के लिए डोरमेट्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप ऑनलाइन में डोरमेट्री बुक कर लीजिए और आप उसी वेबसाइट से बैटरी कार की टिकट भी बुक कर पाएंगे। आपको बैटरी कार की टिकट बुक करनी हो, हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करनी हो, अटका आरती का टोकन लेना हो, माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री लेना हो, आप माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। आपको घोड़े से यात्रा करनी है तो घोड़े के लिए आपको 1250 रुपए देने होते हैं बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी के भवन तक जाने के लिए। अगर आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को वॉकर में बिठाकर यात्रा करवा सकते हैं। वॉकर वाले भैया आपको बाणगंगा मेन द्वार से मिल जाएंगे, जो कि आपसे 540 रुपए लेते हैं और आपके बच्चे को वॉकर में बिठाकर आपके साथ साथ चलते हैं और माता रानी जी के भवन पर पहुंचा देते हैं। आपके साथ आपके माता पिता बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनको पालकी से यात्रा करवाना चाहते हैं तो पालकी वाले भी आपको बाणगंगा मेन द्वार से मिल जाएंगे, जो कि आपसे 3150 रुपए यानी 3150 रुपए लेते हैं। आपके माता पिता बड़े बुजुर्ग को पालकी में बिठाकर बड़े प्यार से माता रानी जी के भवन पर पहुंचा देते हैं। देखिए, ये जो मार्ग है अर्धकुंवारी से जब आप हेमकोटी वाले मार्ग पर जाना चाहते हैं तो इसी मार्ग से होकर आते हैं। जब आप अर्धकुंवारी पर पहुंचते हैं, मैं आपको कहूंगा आप इसी मार्ग से होते हुए माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर जाएं, क्योंकि इस मार्ग से आपको माता रानी जी का भवन 5.5 किलोमीटर रह जाता है। अगर आप हाथी मत्ता होते हुए माता रानी जी के भवन पर जाते हैं तो उस मार्ग की एक तो चढ़ाई भी ज्यादा है और वो मार्ग 1 किलोमीटर लंबा भी है। तो आप हेमकोटी वाले मार्ग से होकर माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। देखिए, यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सभी मैसेज का रिप्लाई जरूर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके प्यार और सपोर्ट से जल्दी ही यात्रा लाइव यूट्यूब परिवार 1 लाख भक्तों का परिवार होने वाला है। आप सभी भक्तों से निवेदन है, जल्दी से जल्दी इस यात्रा लाइव यूट्यूब परिवार को 1 लाख भक्तों का परिवार करवाने में हमारी मदद करें, हमारा साथ दें, दूसरे भक्तों तक चैनल को शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप कब माता रानी जी के दर्शन करने माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट हमें कमेंट में बताना ना भूलें। अगर आपने पिछले कुछ दिनों में माता रानी जी के दर्शन कर लिए हैं तो भी आप हमें अपने दर्शन की डेट कमेंट में जरूर बताएं। माता वैष्णो देवी अपने सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। आप सभी भक्तों की तरफ से श्री माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में अरदास कि हे माता रानी, हे माँ जगत जननी, अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना। आप ममतामयी हैं, दयामयी हैं, अपने भक्तों की सभी मनोकामना जरूर पूरी करो। अपने भक्तों को जल्दी जल्दी ढेर सारी खुशियों के साथ अपने दरबार में बुलाओ, अपने दर्शन दो, अपना आशीर्वाद दो। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता दी।